नमस्कार, मैं हूं मनीषा मेहता। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आप सभी के समक्ष मैं जिस विषय को लेकर आई हूं वह है हरित क्रांति। जी हां, आज आप सभी को मैं हरित क्रांति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 टू 67 के बीच में हुई थी, 1966 से 67 के बीच में। अब बात ये आती है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत क्यों की गई। इसके पीछे जो मेन रीजन था वो ये था कि भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में। देन उसके दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था 1965 में। उस दौरान जो भारत में खाद्यान्न की कमी आ गई थी, उस खाद्यान्न की आपूर्ति पूरा करने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए कि भारत में जो हरित क्रांति को दूसरा नाम दिया गया है वह है बीज उवर्क एंड सिंचाई क्रांति, बीज उवर्क और सिंचाई क्रांति। ओके, नाउ बात करते हैं कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक किसे माना जाता है। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक माना जाता है विलियम यार्ड। किसे माना जाता है? विलियम यार्ड। ओके, नाउ बात आती है कि हरित क्रांति का विश्व में जनक किसे माना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के पिता किसे माना जाता है? वो है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कहाँ से संबंधित थे ये? अमेरिका। ओके, नाउ बात आती है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए कि भारत में जो हरित क्रांति के जनक माना जाता है वह है MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। ओके, तो आपने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को और विश्व में हरित क्रांति के जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, और हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक माना जाता है विलियम यार्ड। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए कि जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। नाउ बात आती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 66, 1961 टू 66। उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नाउ बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा। आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए कि जो भारत में हरित क्रांति का प्रभाव था सबसे अधिक गेहूं पर पड़ा था। मीन्स उस समय गेहूं के उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से की गई। आप सभी को ये नॉलेज भी होनी चाहिए कि भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी वह था राज्य पंजाब। सबसे पहले पंजाब से शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में भी लागू किया गया। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि लाल क्रांति का संबंध किससे है। आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए कि लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस से है, क्योंकि ये लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तो जो इसके जनक माना जाता है वह है विशाल तिवारी। किसे माना जाता है? विशाल तिवारी। नाउ बात करते हैं कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली से। किस मछली से? झींगा मछली। और जो इसके जनक माना जाता है वह माना जाता है दुर्गेश पटेल को। गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल। नाउ बात करते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, इसका दूसरा नाम है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, श्वेत क्रांति का दूध के उत्पादन में वृद्धि से। यह क्रांति शुरू हुई थी 1964 से 65 के बीच में। और जो इस क्रांति के जनक माना जाता है वह है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। किसे माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके,